हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आज हम कक्षा 10 की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और जिसमें पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम शुरू करेंगे, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको उसका बेसिक पढ़ाएंगे और आपको बेसिक समझ में आ गया, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको प्रश्नावली बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है वास्तविक संख्याएं। ये हमारा अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले इस वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी इसके अंतर्गत चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो एक से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, जो संख्या 0 से और अनंत तक की संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इस पे लिखा हुआ है 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डॉट डॉट अनंत तक हो गई। दूसरी बात है पूर्ण संख्या। अगर हमने प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर दें तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो संख्याएं हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। तो इसमें लिखा है 0 से अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डॉट डॉट इन अनंत तक की। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर होगा 1 1/2 5/2 √4 √5 √7 √9 √10 √11 √16। इसके बाद आती है परिमेय संख्या। क्या होती हैं? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें Q बराबर नहीं होगा 0 के। जैसे 1/2 5/2 √4 3 √16 √25। उसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। ये वाली संख्याएं जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें Q बराबर होगा 0 के। तो √5 √6 √7 √8 √15 ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इसके बाद नोट करके लिखते हैं हम, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवृत्ति का होता है, अर्थात शांत होता है। अर्थात दशमलव जो है एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं, उसका जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसमें लिखा है हमने 2.5 दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव समाप्त है, 3.5 7.5। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होता है। तो इसमें लिखा हमने कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो एक समय के बाद समाप्त नहीं होता है, वो चला जाता है, वह बार बार वही रिपीट होता रहता है, तो इसलिए उसको हम अशांत कहते हैं। तो इसमें लिखा है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। जैसे 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। 0.5 के ऊपर बार लगा है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। 0.6 के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाती है पूरी पूरी उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे
एक, सॉरी, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी, 12, 14, 16, 18 आदि। इसके बाद इसकी पहचान क्या होती है? तो यहाँ पर पहचान लिखते हैं हम लोग, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आते हैं, तो वह संख्या सम संख्या होगी। सम संख्या होगी। इसके बाद आती है विषम संख्या। जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या की पहचान होती है जिस संख्या के अंत में अर्थात लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये अंक आते हैं तो वह संख्या विषम होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। इनकी पहचान देख लेते हैं। पहचान है इनकी, जिस संख्या के अंत में एक, 3, 5, 7, 9 आदि अंक आए तो वह संख्या विषम संख्या होगी। वह संख्या विषम संख्या होगी। जैसे हमने लिखा 4, 4 लास्ट में 1 लिख दिया, विषम हो गई। हमने लिखा 8, 8, 8 लास्ट में 9 लिख दिए तो विषम हो गई। हमने लिखा 6, 6 लास्ट में 5 लिख दिए, विषम हो गई। इसी प्रकार से सम संख्या होगी। इसके भी उदाहरण यह है, जैसे हमने संख्या ले ली 7, 7, 7 लास्ट में 4 है तो ये सम हो गई। ये लिख दिया हमने 5, 3 लास्ट में 0 ले ली, सम हो गई। 8, 7, 3, 9 लास्ट में हमने 4 ले लिए, सम हो गई। इसी प्रकार से ये संख्या है। अब इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या केवल अपनी ही संख्या से कटती है, अर्थात केवल अपने ही पाढ़े में आती है, किसी के पाढ़े में नहीं आती है, उस संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। और दो अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है हमेशा 1 आता है। दो संख्याओं का जो मासा होता है वो हमेशा 1 आता है। अगर उनका हम लासा निकालेंगे तो उनका जो लासा है उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, जो संख्या केवल अपनी संख्या से कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, जो संख्या केवल अपनी ही संख्या से
कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बहुत सारी संख्याएं होंगी, 23 आदि बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो ये केवल अपनी संख्या से करती हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी संख्या सम भी हो अभाज्य भी हो। तो कहने का मतलब ये जो दो है ये सम भी है और अभाज्य भी है, तो यानी सम अभाज्य संख्या 2 है। दूसरी बात यह है, इसमें यह भी आ जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करते हैं विभाजन प्रमेय के बारे में, जो प्रमेय A बराबर BQ प्लस R, जिसमें R बराबर होता है 0, इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो 2 लाइनें में और बोलता हूं कि दुआ करते हैं हम सर झुकाकर, देर आप अपनी मंजिल पाइए। अगर तुम्हारी राहों में कभी अंधेरा आए तो रोशनी के लिए खुद हमको जलाइए। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।